लाल लाल राजमा। थैंक यू। देखो गाइस किस किस को पता है लास्ट जूमिंग पावर फ्राइज। ये मैंने आलू का बनाया है। मेंढक पहाड़ चढ़ रहा है देखो। छिछी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ मैं। अब भी मैंने बिस्तर सही किया है और टाइम ज़्यादा हो गया है। क्या बताऊँ आप लोगों को कल क्या हुआ। परसों मैंने आपको बताया था कि मैसेज आया है, अलर्ट आया है, रात को मौसम खराब होगा शायद। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। कल दिन भर भी बारिश नहीं हुई, परसों रात को भी बारिश नहीं हुई, कल दिन में भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कल रात को इतना भयंकर। मेरे हस्बैंड गए, नींद नहीं आई तो थोड़ी देर मैं इधर उधर लेटी रही थी। अच्छा ही था, ठीक ठाक था मौसम, उस टाइम पे खराब नहीं था। तो मैं सोई, मेरे को नींद तो आई नहीं। नींद आते आते 2 बज गए। 2 बजे के आसपास वो भयंकर इतना मौसम खराब, इतना मौसम खराब हुआ। लाइट थी वो तो चली गई। बाहर से जो वो थंडरिंग का लाइट आ रहा था ना, फ्लैश, 1 सेकंड भी बंद नहीं हो रही थी। इतना थंडरिंग हो रहा था। खिड़की ना बाहर से ऐसे उजाला झल 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 ऐसे हो रहा है। मेरे को तो डर के मारे बुरा हाल। और ऐसे लग रहा है कि यहीं पे बिल्डिंग के पीछे ही बिजली गिर रही है, ऐसे लग रहा था। इतना डर के बुरा हाल। पहले तो मैंने ना आधे घंटे तक बहुत कंट्रोल किया। मैंने कान में तकिया लिया, तकिया लेके सोई। मुझे लगा नहीं, आवाज नहीं आएगी तो मेरे को नींद आ जाएगी। कहाँ से होना था, इतना यहीं पे इतने नजदीक में आवाज आ रही थी ना, डर के मारे बुरा हाल। उसके बाद तो आधे घंटे के बाद मुझे हुआ नहीं सहन। फिर मैं उठ के बैठ गई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बूढ़ी ठीक हो आप? मैंने कहा कॉल मत करो ना यार प्लीज, क्यों कॉल कर रहे हो? बोल रहे हो चलो ठीक है अपना ख्याल रखो बोल के उन्होंने फोन काट दिया। तब मैं उठी, मैं ऐसे बैठी थी। उसके बाद मैं ऐसे बैठी ऐसे कर रही थी। हंसी आता है यार, उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ऐसे कर रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या होता है ना इंसान को, मतलब मुसीबत में भगवान को ही याद करता है ना हमेशा। बहुत भयंकर तूफान भी चल रहा था। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? मेरे सारे कपड़े छत में हैं। परसों जब अलर्ट आया था तो मुझे लगा रात को मौसम खराब होगा, मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं सारे कपड़े उठा के लेके आई घर में। कल ऐसा हुआ, कुछ मैंने शाम के टाइम कपड़े धुले थे ना, मैं उठाने गई तो पूरे कपड़े सूखे नहीं थे। फिर मुझे लगा आसमान में तो तारे चांद लगे हुए हैं, मौसम खराब तो होगा नहीं। अभी जो सूखे कपड़े उसको उठा देती हूँ, जो गिले कपड़े उसको वहीं छोड़ देती हूँ। सोचा था वहाँ छोड़ा और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 2 बजे उठ के ऊपर छत में जाके कपड़े उठाऊं। आंख भी बंद कर रखी थी मैंने, क्योंकि जब मैं आंख खोल रही थी तो सीधा इधर खिड़की में ना ऐसे 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 जैसे फ्लैश नहीं होता कैमरे के, वैसे दिखाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय। पता नहीं लाइफ में ऐसा कभी नहीं जपा होगा जितना मैंने कल रात को जपा। 1 घंटा तो मैं बैठे रही। उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि नींद आने जैसा। तब मैं लेटी और ऊपर से ब्लैंकेट मुंह पे डाला, कान में तकिया लगाया, फिर सोई। मुझे नहीं याद है कि कब मेरे को नींद आई। 7 बजे के आसपास वो भी आए, फिर मेरी नींद खुल गई। अभी उठ के मुँह हाथ धोया मैंने, पूजा पाठ किया और अभी छत में चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि छत में कंडीशन बहुत बुरी होगी। भगवान, मेरे को वही टेंशन हो रहा है, मेरे धुले हुए कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे। असली तमाशा अब देखने को मिलेगा। देखो गाइस, हो गई ना ऐसी की तैसी। उड़ा के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया होगा। अब मेरे को ये सारे ऊँट आ गए हैं, दोबारा धोने पड़ेंगे। भगवान क्या मुसीबत है यार। छिछी, इसको बोलते हैं किस्मत खराब होना। अच्छा खासा मौसम, चांद तारे हुए लगे हुए मौसम में बारिश हुई कल। तो एक एक करके सारे कपड़े उठा लेती हूँ मैं। इन कपड़ों की हालत इतनी बदतर है ना, इतनी बदतर है। इसमें कम से कम 5 किलो रेता एक ही कपड़े में लगा हुआ है, क्योंकि बारिश भी, हवा भी चला तो सारा ना रेता इसके ऊपर आ गया बारिश की वजह से। और जिस दिन मैं कपड़े नहीं उठाती उसी दिन बारिश होती है, जिस दिन मैं कपड़े उठाकर रख देती हूँ उस दिन बारिश नहीं होती है। समझ में नहीं आता मेरे से क्या दुश्मनी है। मतलब मैं एक बार काम करती हूँ तो पसंद नहीं आता, शायद मेरे को दोबारा वही काम करना पड़ता है। तो कुछ तो कपड़े रस्सी में ही थे, उसको मैं यहीं रहने दूंगी, अच्छे से सूख जाएगा। ये थोड़े सूख भी गए हैं सुबह सुबह धूप आने की वजह से। तो जो ये नीचे गिरे हुए हैं इसको सब लेकर अभी मुझे दोबारा से धोना पड़ेगा। और सुबह से लाइट भी नहीं है, इन सब को मुझे हाथ से छालना पड़ेगा एकदम मेहनत करके। और ये रेता मैं कैसे फेंकूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। गिरे हुए कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ रूम में, अभी उसको छाल देते हैं। सबसे पहले मैं कपड़े छाल के सुखा देती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। हाय हाथ थक गया मेरे। एक तो मैं बाल्टी लेके नहीं गई ऊपर, हाथ में ही लेके आई सारे कपड़े। तो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा रेडी। कपड़े छाल कर मैंने रख दिया, अभी सुखाए नहीं, अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है तो थोड़ी देर पानी उससे जाने देते हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट में आज क्या तैयार किया है पता है? मैं खा रही हूँ
एग सैंडविच। ये मैंने अपने आप नाम दिया है इसे तो ये इसके अंदर मैंने ऑमलेट डाला है। ऑमलेट में मेयोनीज, टोमेटो सॉस और चिली सॉस। जो ये मेयोनीज है ये ना नीम वाला है, इसीलिए इसका कलर दूसरा आ रहा है। मेरे हस्बैंड सुबह खाकर चले गए थे, तो ये मैंने अभी दोबारा से अपने लिए गरम किया है, तो खाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कपड़े सुखाने छत में। 1 hour later. दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है गाइस, बना लेते हैं खाना। अबे यार, अभी वो आ जाएंगे तुरंत सिर्फ खाना खाने के लिए। ये लाइटर में पुश्तैनी लाइटर हो चुका है, 3 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं इस लाइटर को, जंग लग चुका है उसमें। राजमा की दाल मैंने पकाने को लगा दी थी सुबह ही, तो इसमें सिट्टी आ चुका है, ये गल चुकी है पूरी तरह से। अब इसमें छौंका लगाना है, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर काट के किया है रेडी। और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूटा है, क्योंकि राजमा की दाल में अदरक और लहसुन का होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मेरे को पसंद है। और कुछ भी मसाला मत डालो, जीरा धनिया और ओह तेल तो डाला ही नहीं, तो तेल जा चुका है हमारा। और पता है आप लोग को यहीं पे, मतलब ये है ना शेल्फ, ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे होता क्या है कि बॉटल यहीं पे रखा है मैंने ऑयल का, तो जैसे गैस मैं इधर गैस जलाती हूँ ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो ऑयल के लिए मैंने ऑनलाइन बॉटल ऑर्डर किया था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है गर्मी की वजह से। धन्य है कि लाइट दे दी इन्होंने, इतना मौसम खराब होने के बाद भी लाइट आई आज, यही बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये थोड़ा सा कलौंजी है, कलौंजी डालूंगी मैं, किसी को पसंद होता है किसी को पसंद नहीं होता, मुझे पसंद है तो मैं इसीलिए कलौंजी डालूंगी। तो ये आ गए हैं साबुत मिर्च। मेरे हस्बैंड को राजमा की दाल बहुत पसंद है, पता नहीं क्या उन्हें इतना खास लगता है राजमा में। काफ़ी टाइम हो चुका था हम लोगों ने राजमा नहीं बनाया था, मतलब उनकी वो दांत की वजह से भी, तो आज उन्होंने डिमांड की कि उन्हें राजमा खाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बना देते हैं राजमा भी। लोग शादी खाएंगे, हम राजमा खाएंगे। राजमा और काली दाल, दो ही दाल पसंद है मुझे, बाकी ये पीली दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, मलका नहीं पसंद। और ये राजमा ऐसी वैसी राजमा नहीं है गाइस, उत्तराखंड से लाई हुई राजमा है, वो भी ऊपर पहाड़ से। माइजोर का था हमारा, तो इस बार हुआ नहीं, तो मम्मी ने थोड़ा सा दिया था, वो खा के मैंने ख़त्म कर लिया था। और माइजू ने थोड़ा ज़्यादा दिया था, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था, वही है ये। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको खाना रेडी करके। खाना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और खाने वाले भी आ गए हैं, तो मैंने खाना सर्व भी कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये बना है राजमा की दाल, लाल लाल राजमा, जिसमें आ गया है इतना बड़ा थोबला घी भी पता नहीं कितना ज़्यादा है। तो चटनी ले लो, चटनी लिया आपने? नहीं लो, ये चटनी भी स्पेशल चटनी है कुछ। और ये है यहाँ पे फ्राइज, ये मैंने आलू का बनाया है। और ये है चिप्स जो बाजार में मिलते हैं। तो ये आए हैं खाना खाने के लिए। ये सिर्फ खाना खाने ही आते हैं घर में अब तो ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओ, एक रेस्टोरेंट खोल लो फ्रेंच फ्राइज का। वही करना पड़ेगा। आज बनाया चटनी माँ कसम। आज बनाए चटनी? आज बनाया माँ कसम। क्या बनाया चटनी? एकदम चटाक वाला। देखा, आप चुल्लू नहीं डालने देते हो ना, उसी का कमाल है ये। मतलब खुमानी, चुल्लू नहीं है, खुमानी है। चुल्लू को भी डालते हैं, पर मेरे मम्मी ने मेरे को खुमानी दिया था सुखाकर, मतलब एप्रिकॉट। उसको अगर आप चटनी में डालोगे ना, आपके चटनी में छाछ छान। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं लेट गई, लेटते लेटते मुझे नींद आने वाली है। फिर मुझे याद आया, वो मैं कपड़े सुखाने तो गई नहीं छत में, कपड़े धोकर टांग दिए। उसके पानी बहाने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही सूख ही गया हुआ है अंदर। बाहर धूप भी लग गई तो शाम तक सूख जाएगा कपड़ा। तो इन कपड़ों को लपेट के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखो कितने टाइम से पुदीना यहीं पे पड़ा है और पीला पड़ने लग गया है यार। इसके लिए मुझे बर्तन ही नहीं मिला, मैं क्या लगाऊँ। और यहाँ पे देखो कुछ कपड़े जो कल सूखे हुए उठाए थे वो यहीं पे है, इनको भी लपेट के रख देते हैं। सब है, लेकिन मेरे को वो काम करते रहने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको बहुत एनर्जी आ रही होती है, भाई ये भी काम करना है वो भी काम करना है। मेरे साथ भी वही होता है। कभी कभी मन करता है कि मैं सोए रहूं, मैं काम ही ना करूं। कभी कभी मन करता है यार सारा काम खत्म करना है, ऐसे वाला। आज मेरा
मन काम खत्म करने वाला हो रहा है तो सब काम कर लेती हूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये बक्सा सही करना, क्योंकि इस बक्से की कंडीशन देख रहे हो आप, बहुत ख़राब है। कुछ टाइम से मैंने कुछ कपड़े पैक करके रखे हुए थे जाने के लिए, तो वो कपड़े भी मेरे वो तो अलग ही है, लेकिन इन कपड़ों का मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर मुझे सोचने में लगा, क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है। सर्दी के कपड़े सारे ऊपर आ रखे हैं, गर्मी के कपड़े सारे नीचे दब चुके हैं। और ऐसे होता है ना, कभी कोई चीज़ हमें चाहिए होता है तो ढूंढते ढूंढते उथल पुथल मच जाती है, हमेशा यही होता है। और जब भी मेरे श्रीमान जी इस बक्से को खोलते हैं तब तो आप ये कंफर्म कर लो कि बक्से की हालत ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ मिलता नहीं है ना, तो वो सारा उलट पलट कर देते हैं। मैंने इस बक्से में सेक्शन करके रखे हुए थे, उनके एक सेक्शन में कपड़े थे, मेरे हाफ में थे। अभी उनके कपड़ों के साथ मेरे कपड़े मिक्स हो रखे, मेरे कपड़ों के साथ उनके कपड़े मिक्स हो रखे, तो मेरे को इन सब को एक बार सारा निकाल कर बक्सा खाली करके उसके बाद दोबारा इनको पैक करना पड़ेगा। और इस बक्से में पता है आपको, मेरे ना 3-3 साल पुराने कपड़े हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं। मेरे को बस पता नहीं क्यों खरीदने का शौक है, मैं खरीदती हूँ, लेकिन मेरे को पहनने में ना बहुत ज्यादा दया आती है। ऐसा लगता है यार इतने नए कपड़े मैं यही मार्केट जाने के लिए क्यों पहनूं। जब मैं यहाँ पे मार्केट जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे क्यों करते हो, जैसे आपके पास कपड़े ही नहीं है, इतने सारे कपड़े वो कब के लिए रखे हुए हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ यार इस मार्केट जाने के लिए मैं इतने नए कपड़े पहनूंगी, ऐसा लगता है आपको। तो इस बात में हमारी बहस होती है। मेरे हस्बैंड को ऐसे होता है कि नए कपड़े कब आए और मैं कब पहनूं, ऐसे उनको एक्साइटमेंट रहता है बहुत। इस बक्से में बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो मेरे 2-2, 3-3 साल पुराने हैं। एक सूट तो मेरा ऐसा भी है जो मेरी शादी में मुझे गिफ्ट मिला था, सिल के रखा है लेकिन पहना नहीं है। तो इतना मैंने निकाला है एक्स्ट्रा फालतू, इसमें से कोई फेंकने हैं और कोई इसमें से फिटिंग करना है, जो मैं फिटिंग करके ही अब रखूंगी अंदर। तो इसको सेट कर लेते हैं। अभी मैं ये सिलाई बुनाई कर ही रही थी, सिलाई कटाई बुनाई तो नहीं, ये मैंने टाइट किया। आपने कुछ खाऊंगी बोला था। खाऊंगी तो खाऊंगी, क्या खाऊंगी, मैं तो सब कुछ खाऊंगी। भी आ गए हैं अपने काम धंधे से। ये कौन लाया? मैं। लो खाओ। वाह कितना ज्यादा, मेरे को मिला तो ले आया। ओ वाह इतना हरा भरा। थैंक यू। देखो गाइस किस किस को पता है ये। यस थैंक यू सो मच। देखो कितना ज्यादा है ये। ओ भाई पकड़ा ना, बांधा नहीं था। नो ओ मुझे लगा आपने बांधा ही किसी चीज से, ऐसे पकड़ा था। ऐसे पकड़ा था, बांधा जैसे लगा था ना। हाँ देखो कितना मजबूत पकड़े मेरा। अरे यार यहाँ पूरा गिर गया। हमारे यहाँ डोंगरे बोलते हैं, लिंगड़ा बोलते हैं। मैं निकल गई हूँ वॉक के लिए और अब आज वॉकिंग जाने में बहुत लेट हो गया। किसी ने कॉल ही नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैं भी बैठे रही, मैं भी काम कर रही थी। फिर मैं और प्रतीक्षा भी जा रहे हैं, बस 2 ही लोग वॉकिंग पे। कोई क्यों नहीं जा रहा है भाई? ओह मेरे को तो ऐसे होता कोई साथ के लिए मिलना चाहिए, मैं तो चल देती हूँ। चलने से तो मेरे को तो प्यार है चलने से। फाइनली एक और बंदा आ रहा है, वो है पुण्या दीदी। मेंढक पहाड़ चढ़ रहा है, देखो देखा कभी पहाड़ चढ़ते हुए मेंढक को। हम लोग लेकर आ गए हैं सब्जी। सब्जी भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पहले बैठते भैया वो शादी खाने जा रखे, हमको सब्जी वगैरह रख दिया। दूसरे उनके भाई बैठे वहाँ पे, कुछ भी नहीं लेके आ रहे, टमाटर ही टमाटर, बस अब टमाटर का छोप बना के खाना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ इस घर वॉकिंग से, और उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया है गैस पे पकाने के लिए। दाल हमारी दिन की है, अभी मैं इसको छांट कर अच्छे से धो लूँगी, फिर हम इसकी सब्जी खाएंगे। अभी मुझे इससे अलग सब एक एक करके निकालना पड़ेगा। देखते हैं, इनमें कुछ घास भी है बीच बीच में, तो उसको छांट कर अलग कर देती हूँ। आज हम खाएंगे इसकी सब्जी। ये वाला देख रहे हो ना, ये तो पत्ते वाला है, इनमें ऐसे बाल नहीं होते। जो इस प्रकार के होते हैं ना, इनमें ये थोड़े थोड़े बाल होते हैं, तो इसको साफ करना होता है हाथों से। तो कुछ इस तरीके से साफ करेंगे हम। तो खाना आ गया है इधर, राजमा की दाल जो दिन की थी, और यहाँ पे है डोंगरी की सब्जी पे साबुत मिर्च और लहसुन में मैंने छौंका लगाया है, और यहाँ पे है चटनी। ये बनाया मैंने भुर्जी, अंडा भुर्जी। हम लोग खाना खाते हैं, खा ही रहे हम लोग। और ये सब्जी इतना टेस्टी बनाया है, मतलब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। नहीं खाते हो ना? पसंद नहीं है पर इनको नहीं। और वो वाला पसंद नहीं है तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। वो वाला मोटा डंडा होता है ना, और मोटा डंडा वाला मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है खुद। तो ये है ऑर्गेनिक सब्जी, ये अंदर ही कहीं मिलता है, तो ये लेकर आए थे। खाना पीना खा लिया, बर्तन भी मैंने साफ कर दिए हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉकिंग पे चल के आ जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखो गाइस जून तारे लगे हुए हैं। करो तो कितना जूमिंग होता है आपके फोन में देखते हैं। नहीं होता यार, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। यही है, और जूम करो। अब ये कहाँ भाग गया? देखो यही है गाइस इसका लास्ट जूमिंग पावर।
मैं बताता हूँ। हाँ, वाह 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 वाह। ये आपका नकली फोन है भाई, आईफोन है थोड़ी आप ही ने दिलाया नकली फोन। कोई फायदा नहीं है, जूम सूम कुछ फायदा नहीं है, वो बोलने की बात है बस। तो अभी तारे लगे हुए हैं, जून लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ना, अल्ट्रा खरीद लो। अभी थोड़ी देर में बारिश करे। अभी थोड़ी देर में ना, ओ बाप रे, थंडरिंग होके यहाँ पे झिलिक झालिक पिलिक पालिक भर खतरनाक हो जाता है। पिलिक पालिक क्या होता है? ऐसा हो जाता है मौसम। आज तो मैंने कपड़े उठा लिए जल्दी जल्दी, तेज हो गई मैं। वॉकिंग से भी आ गए हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।